क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क। एक पार्क है जिसकी शेप है पेंटागोनल। यहाँ पे देखो ये इस शेप का एक पार्क है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लें। अब इसका एरिया निकालना था, इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट करना था। तो दो स्टूडेंट्स हैं, एक है ज्योति और एक नाम दिया है कविता। दोनों इसका एरिया फाइंड करते हैं। ज्योति फाइंड करती है एरिया इस तरह से, दो ट्रेपीजियम बना करके। ठीक है, यानी वो ट्रेपीजियम का एरिया निकालती है। कविता इसका एरिया फाइंड करती है एक ट्राइंगल, ऊपर जो शेप है वो ट्राइंगल, और एक स्क्वायर के शेप से। ठीक है, इस तरह से एरिया फाइंड करती है। तो दोनों का एरिया निकालने का तरीका हमें कैलकुलेट करना है, दोनों तरीके से एरिया निकाल के दिखाना है। और क्या कोई इसका अलग तरीका भी हो सकता है एरिया निकालने का, वो भी बताना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम, पेंटागन हैज टू ट्रेपीजियम्स। ठीक है, उसके डायग्राम में दो ट्रेपीजियम है, इस डायग्राम में ये दो क्या है, ट्रेपीजियम है। अब इसमें मैं देखूं तो इसकी जो लेंथ थी, जो ये वाली ये साइड थी, ये 15 थी, पर क्योंकि यहाँ पर जो है इसको डिवाइड कर दिया गया हाफ में, तो ये 7.5 हो जाएगी, यानी हाइट हो जाएगी। तो इसमें जो एल्टीट्यूड है वो ट्रेपीजियम का मुझे इस डायग्राम से मिलता है, वो मिलता है हाफ हो जाएगा 15 का 7.5 मीटर। और ये लेंथ ये दी हुई है 15 मीटर। ठीक है, ये कितनी है, 15 मीटर है जो एक पैरेलल साइड है। और ये लेंथ भी दी हुई है जहां पे इसने फोल्ड किया है, तो वो है 30 मीटर। ठीक है, तो यानी दो पैरेलल साइड जो है वो गिवन है। तो मैं इसको ABCD करके लिख देता हूं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आप समझें कि इस डायग्राम में क्या है। देखिए, इस डायग्राम में अगर मैं इनको A, B, C और D मान लूं, तो AB जो है वो H है ये, और AD जो है, जो पैरेलल साइड है, वो 15 मीटर है, और दूसरी जो पैरेलल साइड है जो BC है वो आपकी 30 मीटर है। यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने उसको ले लिया। तो ये सेंटर की जो लेंथ है ये 30 मीटर हो जाएगी, और ये वाली 15 मीटर दी हुई है। अब आपको एरिया निकालना है रोम्बस का, या एरिया ऑफ पेंटागन, जिस तरीके से ज्योति ने निकाला। तो कैसे निकाला एरिया ऑफ पेंटागन, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से निकाला, है ना। 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से, दो ट्रेपीजियम क्रिएट कर लिए, और एक का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AD प्लस BC इंटू एल्टीट्यूड H। तो 2 इंटू 1/2, जो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा 15 प्लस 30। ठीक है, इंटू H क्या है 7.5। तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये 15 प्लस 30 हो गया 45 इंटू 7.5। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये एरिया आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ज्योति के डायग्राम के अकॉर्डिंग एरिया ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो जो कविता का डायग्राम है उसमें एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है। तो अकॉर्डिंग टू कवितास डायग्राम, जो एरिया ऑफ पेंटागन है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पेंटागन will be equal to the area of
ट्राइंगल, 1 सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का सम होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ, सॉरी यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा, आप इसको एरिया ऑफ स्क्वायर कर दीजिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है। इसकी चारों साइड इक्वल है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये साइड भी 15 है, तो जब चारों साइड इक्वल है तो ये स्क्वायर है। और इसका जो एल्टीट्यूड है, यहां से ट्राइंगल का अगर हम एल्टीट्यूड देखें तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये क्या होगा, ये भी 15 होगा। क्यों, क्योंकि टोटल हाइट 30 थी। टोटल हाइट कितनी थी, 30। मतलब टोटल हाइट 30 है और यहां तक की जो हाइट है वो 15 है, तो इसलिए हमने एल्टीट्यूड यहां पर कैलकुलेट कर लिया, तो ये 15 आ जाएगा। अब इस बात को आप समझ गए तो एरिया बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1/2 इंटू बेस है 15, एल्टीट्यूड है 15, ये आ गया। और साइड क्योंकि स्क्वायर की 15 है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 7.5, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 7.5, और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, तो 225 तो ये हो गया। और ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई करोगे 112.5 प्लस 225, तो ये भी आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। यानी दोनों तरीके से एरिया इक्वल आया। अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये चीज हमने कर ली कि हमने एरिया निकाला पेंटागन का, पहले जब 2 ट्रेपेजियम थे तब हमने निकाल लिया, और जब हमने इसको इस तरह से किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एक निकालें और एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, तो इस तरह से करने पर भी हमारे पास सेम एरिया आया। और इस तरह से तो किसी भी मेथड से कर सकते थे, दोनों मेथड सही। क्या कोई इसका और भी मेथड होगा? तो इस शेप के लिए तो ये 2 मेथड ही होंगे, तो और कोई मेथड हम नहीं लगाएंगे, इजी यही है, ठीक है। तो इजी मेथड जो है 2 यही इजी मेथड है, और इन दोनों से इस क्वेश्चन को इजीली किया जा सकता है। क्लियर है? में आया नहीं आया कमेंट में करके बताएं, कहीं पर कोई डाउट है तो ये भी कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और भी क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसी तरह से चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।